जय श्री राम। हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार आप लोगों को किस किस होटल्स में या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, रिजॉर्ट में आपको कहाँ कहाँ पे ओपनिंग रहता है, मैं सब ओपनिंग्स लेकर आते रहता हूँ। आज जो मैं ओपनिंग आपको बताने वाला हूँ वो है अब्रॉड के लिए, लग्जमबर्ग के लिए। एंड यहाँ पे जो पे पैकेज रहता है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। लेकिन मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी एजेंट के थ्रू से आप कोई भी काम मत कीजिएगा। द रीजन बिहाइंड कि एजेंट आपसे पैसे लेंगे एंड आपका काम होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा या फिर सजेशन यही दूंगा कि आप खुद से अप्लाई करें। अगर आपका खुद से अगर अप्लाई करते हैं, अगर आपका खुद से सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होगा कि सिर्फ आपकी फ्लाइट के खर्चे एंड वीज़ा इंटरव्यू में जो खर्चे होती हैं बस उतना ही आएंगे। ऐसा नहीं कि एजेंट ने 10 लाख 15 लाख मांग लिया और फिर आपका काम नहीं हो। तो देखो, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी एजेंट के थ्रू से नहीं जाए। मैं वीडियो में आपको एचआर का मेल आईडी प्रोवाइड कराता हूं और बताऊंगा किस किस पोजीशन पे आपके वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और आपको बस करना क्या है कि बस ये देखिए कि मैंने किस किस पोजीशन के लिए बताया है, किस होटल के लिए बताया है। एचआर के मेल आईडी रहेगा, आप उसमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कीजिए तो वहाँ से रिवर्ट बैक नहीं आता है। अब्रॉड में क्या होता है कि जो भी विदेश की जो होटल्स होते हैं वो इंडिया के एजेंट के थ्रू से ही हायर करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने भी बताया है आपको कि एजेंट के थ्रू से ही जा सकते हैं आप, कुछ नहीं है ऐसा। थोड़ा सा अपने से करने से क्या होता है, थोड़ा सा तकलीफ होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। एजेंट के थ्रू से क्या होता है कि एजेंट आपसे पैसे लेते हैं और वो सारा काम आपको करके देते हैं। पर आप खुद से कीजिएगा तो आपको कम से कम ये तो फील होगा कि आपने खुद से ये चीज़ करी है और आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एजेंट कितने पैसे लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट आपसे 10 लाख रुपया मांग रहा हो या 5 लाख रुपया मांग रहा हो और आपका कम से कम 2 लाख के अंदर ही काम हो जाए। सिर्फ वीज़ा इंटरव्यू, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, अगर आपने इंटरव्यू अच्छा से फेस किया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो बस वीज़ा का ही आपका वीज़ा इंटरव्यू ही होगा। एंड इसमें IIT ELT वगैरह कुछ नहीं लगता है। हाँ, टोफल वगैरह कुछ कोई चीज़ का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वहाँ पे जो हायर करते हैं वो बहुत ही नॉमिनल इंटरव्यूज़ लेते हैं वहाँ पे। जो क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स लोग गए हुए हैं, मैं तो हालांकि अब्रॉड गया नहीं कभी, बट जो वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो काम करते हैं, बस उनके थ्रू से ही सारी मैसेजेस जो मैं बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूँ, बस उनके थ्रू से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ पे कैसे वीज़ा इंटरव्यू देना है, कैसे अप्लाई करना है, किस होटल्स में किस वैकेंसीज खाली रहती हैं, आपको वहाँ पे पैकेज क्या रहेगा। तो नॉमिनल, जैसे आप इंडिया में अगर कहीं काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप मैनेजर ही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम से कम 10 LPA का आपको पैकेज लग गया या फिर 9 LPA का पैकेज लग गया। हाँ, इससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। एंड बाहर में आप जाएंगे तो कम से कम 20 LPA 40 LPA का आपका पैकेज लगेगा। मतलब 20 लाख से लेकर 40 लाख के अंदर आपका पैकेज लगेगा, जो नॉर्मल जो पोजीशन के लिए आप अप्लाई। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप वहाँ पे लग्जमबर्ग में अगर आप जाते हैं तो ये जो है, जो कंट्री है, दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री है। एंड नॉमिनल जो आप वहाँ पे कमाइएगा साल में कम से कम 20 से 30 लाख रुपए तक आप कमा सकते, जो होटल इंडस्ट्री में जो जॉब करते हैं। एक नॉर्मल आप बोल दीजिए, आप वेटर भी अगर हैं, अगर स्टूअर्ड का भी काम करते हैं, तो आप वहाँ पे कम से कम 20 से 30 लाख भी कमा सकते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही रहेगी, आपकी सर्विसेज सही रहेगी, आपका काम करने का तरीका सही होगा, कोई आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, टिप भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ किस किस पोजीशन के लिए ओपनिंग है लग्जमबर्ग के में, एंड आप कैसे अप्लाई करना है। आप मुझे DM कीजिए, DM इन द सेंस आप मुझे कमेंट कीजिए कि कैसे अप्लाई करना है लग्जमबर्ग के लिए। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। इसमें कोई पैसा आपको किसी एजेंट को देने की जरूरत नहीं है। दूसरे वीडियोस भी आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें आपको 10 लाख देना है या फिर बोलता है आपको मैं काम करा दूंगा, ये काम करा। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपके पैसे मेहनत के पैसे हैं, आप वेस्ट मत कीजिए। मैं सिर्फ बोलता हूँ कि अगर ये 4-5 दिन अगर अप्लाई 4-5 जगह पे आप अप्लाई करते हैं, हो सकता है 2-3 जगह से आप रिजेक्ट हो, पर ये भी तो हो सकता है कि कहीं आपका सिलेक्शन भी हो जाए। एजेंट के थ्रू से कोई गारंटी नहीं रहता है। बस यही है कि मैं HR का मेल आईडी प्रोवाइड कराऊंगा, इंटरव्यू भी आपको ही देना है, CV भी आपको ही फॉरवर्ड करना है अगर पैसे कमाना। चलिए देखते हैं किस किस पोजीशन के लिए आपका जॉब ओपनिंग है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आया है वो है शेफ के लिए, प्रोडक्शन में है। वो शू शेफ का ओपनिंग है, एग्जीक्यूटिव शेफ का ओपनिंग है, हेड शेफ का ओपनिंग है, एंड मास्टर शेफ का भी यहाँ पे ओपनिंग है। F&B में है, F&B मैनेजर का ओपनिंग है, F&B सुपरवाइजर का ओपनिंग है, F&B सर्विस एसोसिएट का ओपनिंग है, एंड F&B कैप्टन का भी ओपनिंग है यहाँ पे। हाउसकीपिंग में जो है हाउसकीपर की ओपनिंग है, एग्जीक्यूटिव की ओपनिंग है, सुपरवाइजर की ओपनिंग है, एंड टेलर की ओपनिंग है। फ्रंट ऑफिस में फ्रंट ऑफिस मैनेजर की ओपनिंग है, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट की ओपनिंग है, एंड फ्रंट ऑफिस GRE की भी ओपनिंग है यहाँ पे। रूम डिवीजन मैनेजर की भी ओपनिंग है, होटल एंड मोटल मैनेजर का ओपनिंग है, बारटेंडर का ओपनिंग है, रेस्टोरेंट मैनेजर का ओपनिंग है,
बारबेक्यू में असिस्टेंट की भी ओपनिंग है। ये जो ओपनिंग आया है वो है लग्जमबर्ग के लिए, और इनका जो पे पैकेज जो रहेगा वो करीबन 30 से 60 लाख, मैं तो 30 लाख ही बता रहा था, नॉमिनली बता रहा था मैं आपको, पर इनका जो पे पैकेज रहेगा 30 से 60 लाख। पर किसी के कहे भी मत जाइएगा, कम से कम 30 लाख का बजट रखिएगा तो 30 लाख आपको मिल जाएगा। आप लोग अगर मेहनत करते हैं, ज़्यादा वर्क और वर्किंग करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम आप एक्सपेंड करते हैं, 9 घंटे से ज़्यादा आप ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो ओवर टाइम का भी चार्जेस वो लोग पे करते हैं घंटे के हिसाब से। जैसे आप 3-4 घंटे काम किए तो कम से कम घंटे के हिसाब से 15 यूरो या 20 यूरो का वहाँ पे हिसाब रहता है। तो आप लोग बस यही कहूँगा कि किसी भी एजेंट के थ्रू से मत जाइए, किसी की एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, अपने पैसे खराब मत कीजिए, आप खुद से अप्लाई करिए। अगर एक बार में नहीं होता है 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए। मैं हर बार कुछ ना कुछ लेकर आते रहता हूँ, वहाँ पर ट्राई करके देखिए, आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए कैपेबल हैं तो ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या जाता है आपको, बस यही है कि आप एजेंट के थ्रू से जाइएगा तो एजेंट लोग सबसे पहले आपका पैसा मांग लेते हैं। वो पैसा आपने दिया एजेंट को तो फिर कोई गारंटी नहीं रहता है कि आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारे एजेंट हैं जो जेन्युइन हैं, जो काम भी करवाते होंगे। आप एज ए होटेलियर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी के थ्रू से मत जाइए। मैं एचआर का मेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ, डायरेक्टली एचआर का मेल आईडी रहता है, आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। बस आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच।